हाँ, श्रापित है। वज्रपात होता है, वज्रपात बहुत हर साल होता है वज्रपात। कारण क्या है? कारण ये है कि शेख भिखारी की माँ, शेख भिखारी को एक फांसी दिलवाया था। 1857 की लड़ाई जब शुरू हुई थी ना, तो यहीं से शुरू हुई थी। जो बर पेड़ देख रहे हैं, यहीं से हुआ था। तो शेख भिखारी लोग भी थे, तो पकड़वा दिया था, उसको फांसी की सज़ा हो गई। तब उसकी माँ ने उसको श्राप दिया कि जा, तेरे निर्वंश वंश एक भी नहीं बचेगा। अभी एक भी वंश इसका बचा हुआ नहीं है, सब खत्म हो गया। और वज्रपात इसलिए होता है कि जो अपना कारीगर था महल बनाने वाला, महल का हाथ कटवा दिया था कारीगर का। तो वो श्राप दिया था कि भाई जा, तुम्हारा यहाँ वज्रपात होगा, तेरा महल नष्ट हो जाएगा। नष्ट तो हो ही गया महल, तो अभी है कुछ नहीं। नमस्कार, मैं पुष्पा चौहान इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। एक श्राप ने इस किले को तबाह कर दिया, जिससे दिन में भी लोग यहाँ जाने से घबराते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रांची के पिठोरिया गांव में स्थित जगतपाल सिंह का किला, जो रांची से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह किला पूरी तरह खंडर में तब्दील हो चुकी है। मान्यता है कि यह एक शापित किला है। यहाँ हर साल बिजली गिरती है, जिससे किला पूरी तरह खंडर में बदल चुका है, और इसका मुख्य कारण बिजली गिरना बताया जाता है। यह किला लगभग 200 वर्ष पुराना है। बिजली गिरने की वजह से किला पूरी तरह से खंडर बन गया है। दिन में भी स्थानीय लोग इस किले के अंदर नहीं जाते हैं। यहाँ के लोग जो बातें बताते हैं, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटा नागपुर की भौगोलिक स्थिति के कारण अंग्रेजों को यहाँ अपना पांव फैलाने में काफी परेशानी हो रही थी। ऐसी स्थिति में अंग्रेज अधिकारी थॉमस विलिकामसन को जगतपाल का सहयोग मिला। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए आक्रमण करना चाहा, तो जगतपाल सिंह ने पिठोरिया घाटी में पत्थरों की तरह ढाल बनकर अंग्रेजों की रक्षा की थी, जिस कारण कई स्वतंत्रता सेनानियों को शहीद होना पड़ा था। इस वजह से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने जगतपाल को श्राप दिया कि तुम्हारा किला सहित वंश पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हालांकि साइंटिस्ट की माने तो उनका कहना है कि ऊंची ऊंची पेड़ों की वजह से यहाँ बिजली गिरती है। इस कहानी की पूरी सत्यता जानने के लिए हमारे संवाददाता नैयर पहुंचे पिठोरिया किला और वहां के लोगों से इसके पीछे के हुई घटनाओं को जानने का प्रयास किया। इस दौरान कई बातें निकलकर सामने आई। आप भी सुनिए वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा। इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं रांची से 20 किलोमीटर की दूरी पर पिठोरिया, जहां जगतपाल सिंह महाराज का किला है। हालांकि यह किला अब खंडरों में तब्दील हो चुका है। लोगों की माने तो यहाँ यह एक शापित किला माना जाता है, जहाँ प्रत्येक वर्ष बिजलियाँ गिरा करती है, जिसके कारण पूरा जो किला है वो खंडर में तब्दील हो चुका है। हालांकि 200 साल पुराना यह किला पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। इतिहास बताता है कि 1857 में जब अंग्रेज छोटा नागपुर में अपना सेवा विस्तार कर रहे थे, उस दौरान महाराज जगतपाल सिंह ने अंग्रेजों का सहयोग दिया था और महाराजा प्रताप नाथ सहदेव के विरुद्ध पूरी तरह से बिगुल फूंक दिया था। हालांकि यहाँ के लोग इस किले में आने में अभी भी डरते हैं। लोगों का मानना है कि यह पूरी तरह से शापित किला है, इस कारण लोग यहाँ आने से डरते हैं। और लोगों का यह भी मानना है कि रातों में यहाँ घुंघरू की आवाज़ और घोड़ों की टाप भी सुनाई पड़ती है। हालांकि 200 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह किला अभी भी खड़ा है, हालांकि पूरी तरह से खंडर में तब्दील होकर यहाँ आते हैं और इस किला को देखकर यहाँ का जो पुराने जो आर्किटेक्ट है उसकी सराहना भी करते हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से यह खंडर अब वीरान होता जा रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा इस पर नज़र नहीं है। क्योंकि यहाँ के लोग बोलते हैं कि यह पूरी तरह से शापित किला है, और लोगों से भी हम जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर इस किले में आते क्यों नहीं हैं लोग।
हाँ, श्रापित है। वज्रपात होता है, वज्रपात बहुत हर साल होता है वज्रपात। कारण क्या है? कारण ये है कि शेख भिखारी की माँ, शेख भिखारी को एक फांसी दिलवाया था। 1857 की लड़ाई जब शुरू हुई थी ना, तो यहीं से शुरू हुई थी। जो बरपेड़ देख रहे हैं, यहीं से हुआ था। तो शेख भिखारी लोग भी थे, तो पकड़वा दिया था, उसको फांसी की सज़ा हो गई। तब उसकी माँ ने उसको श्राप दिया कि जा, तेरे निर्वंश वंश एक भी नहीं बचेगा। अभी एक भी वंश इसका बचा हुआ नहीं है, सब खत्म हो गया। और वज्रपात इसलिए होता है कि जो अपना कारीगर था महल बनाने वाला, महल का हाथ कटवा दिया था कारीगर का। तो वो श्राप दिया था कि भाई जा, तुम्हारा यहाँ वज्रपात होगा, तेरा महल नष्ट हो जाएगा। नष्ट तो हो ही गया महल, तो अभी है कुछ नहीं। इधर एक तो है, उसमें अभी भी कलर पेंट ये सब वगैरह है। हाँ, तालाब जगह वो सूर्य मंदिर बनाया था, वो भी, उसका भी स्थिति जर्जर है, जर्जर का खत्मे है, वो कुछ नहीं है उसमें। तो वो राजा का कोई वंश नहीं होता है? वंश बचबे नहीं किया। तो एगो बहुत दूर का था उसका कोई संबंधी, जो हमको लगता है 4-5 साल पहले वो भी चला गया दुनिया छोड़ के। हाँ, और उसका भी कोई वंश नहीं है। बात यह है ना कि बाबर जब यहाँ पर आया था, नमाज पढ़ा था, ईदगाह चौक है वहाँ पर, वो आया अपना काफिला लेके बैठा वहाँ पर, वहाँ नमाज वमाज पढ़ा। उसके बाद वहाँ से चला पुशू वाला रोड में, पुशू वाला रोड में गया, तो वहाँ पर जाते जाते उसका एक ठो ऊँट मर गया, छोड़ दिया उसको वैसे ही। उसमें सोना वोना सब लदल था। ये था परगनित, लकड़हारा था। लकड़ी काटता था, जड़ कोड़ के निकालता था, बेचता था, खाता था, यही इसका काम था। जगतपाल सिंह नाम था इसका, यही काम था। और जब गया उधर लकड़ी काटने, तो मिल गया इसको। अब लकड़ी के जगह में सोना को ही भार में बोह के ले आता था अपना, और रातों रात बन गया अथी राजा का बना। अंग्रेज सरकार इसको दे दिया ओहदा। परगनित राजा थे। हाँ। वो लोग 3 भाई थे। अच्छा। एक औलादे थे ये लोग। औलाद भी था कि नहीं था, ये भी नहीं कर सकते हैं। ना औलाद था, और इसको बसाईगढ़ का लाल साहब थे। किला स्थापित किला है? हाँ, स्थापित किला है। काहे स्थापित किला है? वही बोल रहे हैं। हाँ। कि बसाईगढ़ का लाल साहब को पकड़वाए थे वो। अच्छा। हैं, और उसको फांसी में चढ़वा दिए थे अंग्रेज का शासन में। उस समय वो बोले थे कि जावरे खज भरवा, तुम्हारा मुँह में हमारा जान बसता है, लेकिन उन्होंने नहीं माना, बोला कि फांसी इसको होना चाहिए। तो अंग्रेज सरकार उसको फांसी दे दिया। वही श्रापित है। हर साल भी बजट गिरता है, बारिश का दिन होता है, बरसात का दिन, तो ज़्यादा पानी आता है, तो बाद में यहाँ बजर भी गिरता है। उसी जगह गिरता है? हाँ, किले में गिरता है, अगल बगल नहीं गिरता? नहीं, किले में गिरता है। और ऐसा मसाला से बना हुआ है कि वहाँ बारिश ज़्यादा होगा तो फेन, जैसे जानते हैं फेन, साबुन का फेन, पानी में देखे होंगे फेन, वैसा फेन भी हो जाता है दीवार में। हाँ, इसको तो हम देखे हैं। लोग डरते हैं वहाँ जाने में? हाँ, थोड़ा सा तो सांप गुजर में डरता है। ऐसे कोई भूत प्रेत नहीं है। ये भूत प्रेत भी होगा तो समय में नहीं जाते हैं। यही बात है। और 3 गो किला है इसमें। हाँ, 1, 2, 3। हाँ, इतना धीरे बना हुआ है, 2 गो बना हुआ है। किला में भी कुछ दान नहीं है, सब गिरा पड़ा हुआ है। यानी कि स्थापित के कारण उसका वंश भी नहीं बना, वंश भी नहीं बना। यहाँ जो है ना, ये किला जो है परगनित राजा का है ना। ये एक टाइम में राजा थे, और ये राजा का जो है सो शराब भी मिला था, है ना। एक साधु के साथ जो है सो गलत किया था, जिसका शराब मिला था। जो वज्रपात जो होता है ना, हर साल गिरता है। इसका किला वज्र गिर के ख़त्म हो गया है, अभी कुछ बचा हुआ है इसका। तो आप लोग को डर नहीं लगता? नहीं, डर क्या लगेगा, वो उसी के यहाँ गिरता है। जो किला है ना, अगल बगल में और मकान है, लेकिन वहाँ नहीं गिरता है।
किला में गिरता है। और इसका तालाब है बगल में, वहाँ एक मठ मंदिर है, सूर्य मंदिर है, उन्हीं का बनाया हुआ है। और एक लेडीज़ घाट है जो कि रानी नहाती थी, और एक जेंट्स घाट है जो राजा नहाता था। अभी भी उसका किला बचा हुआ है। तो किला जो है सो बनवाए थे, बनवाने के बाद जो है सो उसका किला में अभी भी जैसे माचिस का टिंका का इस्तेमाल कीजिएगा ना तो जल जाता है। तो बारूद से बनाया था, मड़ुआ था, सब मिला के जो है ना चूना सुर्खी था। ऐसा लोग कहता है कि झारखंड के क्रांतिकारी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इन लोग को साथ दिया था कि तुम जिस तरह से आंदोलनकारियों के खिलाफ काम कर रहे हो, उनकी आवाज़ को दबा रहे हो, इसलिए जाओ, तुम्हारे वंश में कोई भी नहीं बचेगा। और आज उनके वंश में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है। बिजलियाँ गिरा करती है हमेशा खंडर में। अब लोग इसे क्रांतिकारियों का साफ भी कहता है, लेकिन अगर इसका प्राकृतिक कारण जाना जाए तो ऊंचे ऊंचे पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ पे बिजली गिरती है। मेरा यह मानना है कि किला के अंदर जो ऊंचा ऊंचा पेड़ है, जिसकी वजह से वहाँ बिजलियाँ गिरती हैं। लोग थोड़ा डरते हैं जाने में, सापित किला होने की वजह से। हाँ, कि किला की स्थिति अच्छी नहीं है, जर्जर हो गई है, और जर्जर होने की वजह से लोग वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा बातचीत से यह मालूम चला है कि यह सापित किला है, क्योंकि लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं यहाँ फटकते भी नहीं हैं। और लोगों का कहना है कि यहाँ अपने जो आने वाले जनरेशन है उन्हें आने भी नहीं देते, क्योंकि यह पूरी तरह से सापित किला है। वहीं दूसरी तरफ बिजली गिरने की जो बातें हैं, साइंटिस्ट के द्वारा यह बताया जाता है कि ऊंचे पेड़ होने के कारण बिजलियां यहाँ गिरा करती है। खैर, वजह कुछ भी हो, लेकिन लोगों का जो डर यहाँ है अभी भी बना हुआ है। और लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ रातों को घुंघरू की आवाज़, घोड़ों की टाप, भारत माता की जय जैसी आवाज़ें भी गूंजती है। इनसाइडर लाइव के लिए रांची से नैयर।